तुम सबको ये तो मालूम है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बेसिकली किसके बाद आता है। सबसे पहले होता है हम लोगों का जर्नल एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद जो जर्नल्स होता है उसको हम लोग लेजर पे पोस्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। उस ट्रायल बैलेंस पे जब डेबिट एंड क्रेडिट साइड ट्रायल होता है या टैली कर जाता है, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो ठीक है। एंड हम लोग जब लेजर पे जब हम लोग ये करते हैं ना, जो बैलेंस करते हैं हम लोग वो सी डी बी डी करके, सो एट दैट टाइम क्या होता है, सी डी बी डी पे सिर्फ और सिर्फ जो रियल अकाउंट एंड जो पर्सनल अकाउंट है, ये ही सिर्फ दोनों चीज़ें जो होता है वो हम लोग बैलेंस करते हैं। एंड जो नॉमिनल अकाउंट का एंट्रीज होता है वो हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट को हम लोग बैलेंस नहीं करते। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जहाँ पे वो नॉमिनल अकाउंट का जो ट्रांजैक्शंस होता है उसको हम लोग यहाँ पे टैली करते हैं, ठीक है, या यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि क्योंकि हम लोगों का क्या, मान लो एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन कंपनी है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करता है, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी सारे खर्चा होता होगा, लाइक सेल हो गया, परचेस हो गया, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री एट्सेट्रा एट्सेट्रा, टेक्नोलॉजी लाइक इक्विपमेंट्स, सब्सक्रिप्शन किसी भी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें जो होता है ये खर्चा होता है, एंड ये होता है एक्सपेंस, और ये होता है लॉस। तो ये सब चीज़ नॉमिनल अकाउंट पे आता है। तो ये होता है बेसिक चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज़ बेसिकली है नॉमिनल अकाउंट, जहाँ पे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जो जो ट्रांजैक्शन है वो सब आता है। उसके बाद देखो, जो क्लास पे मैंने बोला था सेम चीज़ होगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बेसिकली ये टी शेप पे होता है। हाँ, टी शेप, ये जो फॉर्मेट है इसको देख के रखो, इसको चेंज मत करना मिड सिम की तरह, ठीक है। यहाँ पे होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा क्या, एक सेकेंड, एक ये टी शेप हो गया, और यहाँ पे ये अमाउंट का कलम कुछ इस तरह से होगा। जो डेबिट साइड पे होगा, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है उसी के हिसाब से ये लोग यहाँ पे किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या होता है, बोलो, क्लास में बोला था कि जो एक्सपेंसेस होता है या जो लॉसेस होता है वो सब चीज़ डेबिट साइड पे आता है। एंड क्रेडिट साइड पे क्या होता है, जो भी गेन्स होता है, जो भी इनकम्स होता है, ये सब यहाँ पे आता है, या जो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेस होगा वहाँ पे सेल होगा तो प्रॉफिट है, सेल्स रिटर्न तो लॉस है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब बिजनेस मैंने मान लो कि 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, एंड क्लोजिंग के टाइम पे मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अब जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हम लोग जिस साइड पे ज़्यादा है, ऐसे डबल लाइन करके कैलकुलेट करो। मान लो कि फॉर एग्जांपल इस साइड पे ज़्यादा है, तो इस साइड का जो अमाउंट है वो दोनों तरफ हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद डेबिट साइड पे कम है, तो इस डेबिट साइड पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब क्या क्या यहाँ पे होगा, क्या क्या एंट्री जो है वो डेबिट साइड पे जाएगा, क्या क्या क्रेडिट साइड पे जाएगा, उसका भी लिस्ट मैंने दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये होता है फाइनल, यहाँ पे होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, इस साइड डेबिट लिखना, क्रेडिट लिखना, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखते रहो कि जो बाई सेल्स है क्रेडिट साइड पे, सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड पे, और रिटर्न इनवर्ड्स अगर होगा तो क्रेडिट साइड पे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है तो वो भी क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, इतना सारा जो एंट्रीज है ये सब डेबिट साइड पे आता है। स्क्रीनशॉट लेके रखो, बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, या हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे कि परचेस हुआ है, सेल्स हुआ है, फ्रेट चार्जेस, वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सब का जर्नल एंट्री भी होता है। अब जर्नल एंट्री होगा या ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ये तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट। अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मान लो कि एक ऐसा फॉर्मेट पे क्वेश्चन है एंड यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो तब जाके ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब अगर क्वेश्चन पे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर नहीं होगा, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, तो वो हो जाएगा जर्नल एंट्री, अगर वो मेंशन ना हो तो। यही होता है बेसिक फॉर्मेट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही हेल्पफुल है ये।